खबर पीओके से सामने आ रही है। पीओके में आज महाप्रदर्शन का ऐलान हुआ है। जेएएसी ने आर पार का ऐलान किया है। नीलम घाटी के व्यापारी भी आंदोलन में शामिल होंगे। नेताओं की रिहाई को लेकर अब विरोध तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेएएसी आज बड़ा ऐलान कर सकती है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सामने आ रही है, जहां बगावत की आग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं और ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर आज पूरे पीओके में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर और नीलम घाटी तक व्यापारी, छात्र, वकील और आम नागरिक सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। संगठन ने 23 जुलाई यानी कि आज आंदोलन का सबसे अहम दिन बताया और बड़े ऐलान के संकेत भी दिए हैं। इधर प्रदर्शनकारी नेताओं की रिहाई, मानवाधिकार की सुरक्षा और कथित फर्जी चुनावी प्रक्रिया के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। इधर जेएएसी का आरोप यह है कि पाकिस्तान की सत्ता और सुरक्षा एजेंसियों ने आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया है, जिसमें कई लोगों की जान गई, दर्जनों घायल हुए हैं। संगठन ने साफ कहा है कि शहीदों के खून से कोई समझौता अब नहीं होगा। इधर शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। उधर पाकिस्तान सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संगठन बनाने के अधिकारों के कथित उल्लंघन पर गंभीर चिंता भी जताई है। बहुत हालात यहाँ पर गंभीर होते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। आज का वो दिन जिसे लेकर जेएएसी के द्वारा ये कहा गया था कि बड़ा ऐलान किया जाएगा, सबसे पहले तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या हो सकता है आज पीओके के अंदर? थैंक यू वेरी मच पुनीता जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर डिस्टिंग्विश्ड चैनल। ये जो प्रोटेस्ट पीओके में यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहे हैं, ये 5 जून से प्रारंभ हुए थे। शुरू में तो ये प्रोटेस्ट बेसिकली खाने के बारे में, बिजली के बारे में और जो मूलभूत सुविधाएं, म्युनिसिपल सर्विसेज के बारे में, एट्रोसिटीज के बारे में शुरू हुए थे और उनको दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने उनके ऊपर जुल्म किए, यहाँ तक जुल्म किए कि उनके करीब 30 लोगों को गोलियां चला के मार दिया गया। वो भी आगे बढ़ता रहा और स्थिति ये आ गई और उस समय और ज्यादा भड़क गई जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया कि मीरपुर और रावलकोट के लोग तो कश्मीरी है ही नहीं, ये तो पहाड़ी बोलते हैं। तो जो विद्रोह था वो और ज्यादा भड़क गया। उसके बाद बहुत सारी डिमांड रखी गई। उन डिमांडों में ये भी शामिल किया जाने लगा कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनको छोड़ दिया जाए, जो लोग मारे गए हैं उनको न्याय दिया जाए। ये चीजें ऐड हो गई। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन ये बनी कि सरदार अम्मान खान ने रावलकोट में ये अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। उन्होंने कहा पीओके जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और जो ऑक्यूपेंट्स हैं हम उन्हें बाहर निकालेंगे। फिर उन्होंने 80,000 की भीड़ के सामने पूछा कि क्या हम लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च कर दें। सब लोगों ने चिल्लाकर कहा हाँ हाँ कर दें कर दें। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम भूखे मरने लगेंगे तो क्या हम राजौरी से, पुंछ से, मेंढर से, डोडा से क्या हम इससे अपील ना करें कि हमें खाना दिया जाए, हमारी मदद की जाए। सब लोगों ने कहा करें करें करें। यानी कि दबी हुई आवाज में ये बात सामने आने लगी कि वहाँ के लोग हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं, हिंदुस्तान की सपोर्ट चाहते हैं। बात और उससे ज्यादा आगे बढ़ी। अब चूंकि वहां पे 27 जुलाई को इलेक्शन होने हैं और इस दफा पाकिस्तान ने ये पैंतरा फेंका है कि बजाय एक दिन इलेक्शन कराने के वो 3 फेजेज में इलेक्शन करा रहे हैं।
27 से लेके 10 अगस्त तक ये इलेक्शन चलेंगे। इसलिए वहां पे बिलावल भुट्टो भी आ गए हैं, फजलुर रहमान भी आ गए हैं, और ये भी उसके अंदर क्या बोलते हैं, घी डालने लगे हैं आग के अंदर। उधर अब ये अनाउंस कर दिया जेएसी ने, पहले तो 22 को, यानी कि जो कल का दिन गया है, उस रोज वहां पे शौकत नवाज मीर की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किए गए। और अब जब उनके हाथ पैर फूल गए पाकिस्तान के, जब वहां के हाईवेज के ऊपर लोग आ गए, आज तो बहुत ही बड़ा ऐलान है, लेकिन जी। ये काम तो के पहले से शुरू हो चुका है। जब इकट्ठे हो गए तो फिर पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजा परवेज अशरफ, उनको भेजा गया कि आप जाके बातचीत करें। और उन्होंने बातचीत करने में ये अनाउंस कर दिया कि हमारा समझौता हो गया। तुरंत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये कह दिया कि कोई समझौता नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि बातचीत चल रही है, लेकिन समझौता अगर होगा तो वो हम अनाउंस करेंगे, वो अनाउंस नहीं करेंगे। फाइनली एक लिमिट अब ये आ गई, उन्होंने एक कॉल दिया 23 जुलाई का, और ये कहा कि 23 जुलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। इस रोज उन्होंने रावलकोट से, मीरपुर से, नीलम घाटी से, सभी जगह से लोगों को आमंत्रित किया कि आप आइए, और इस रोज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जी। अब ये अनाउंसमेंट क्या करने वाले हैं ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम ऐसा कयास लगा रहे हैं कि शायद इस अनाउंसमेंट के अंदर ये शामिल हो कि हम अब पाकिस्तान से अलग होते हैं, और फिर या तो अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, या बहुत मुमकिन है कि ये भी हो कि हम हिंदुस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। और जी। इससे इससे मैं दो सवाल आपसे सर समझना चाहूंगी। अगर ये ऐलान होता है कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, मान लीजिए, इसके बाद आगे आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? खास करके भारत को आगे किस तरीके से इस दिशा में बढ़ना होगा? दूसरा ये कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति आगे फिर किस दिशा में जाती हुई दिखाई देगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हम अपनी सर्विस के दौरान ये ढूंढते रहते हैं कि दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर कहाँ है और कब है, और जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर और जिस समय दिखाई देता है, उस समय उसके ऊपर तादाद से ज्यादा ताकत के साथ अटैक करो और विजय सुनिश्चित करो। ये पॉलिसी रहती है। अब इस पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान पूरे अपने 1947 से आज तक के इतिहास में इतना कमजोर कभी नहीं रहा जितना अब है। कूटनीति के मामले में मान सकते हैं कि उसके अमेरिका के साथ जो आपस में वो बीच में बातचीत चल रही है ईरान और उनके साथ, लेकिन मिलिटरली इतना कमजोर कभी नहीं रहा, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान कर चुकी है, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून भी अफगानिस्तान के पश्तूनों से